नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज आप लोग को एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं। एपिस्टैक्सिस कहे तो आम भाषा में नाक से खून बहना, या इसको और दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे तो नोजल ब्लीडिंग। इसमें मेनली ये होता है कि पेशेंट में ये होता है कि कभी-कभी नाक के रास्ते से कभी एक रास्ते से खून आता है, कभी नाक के दोनों नॉस्ट्रिल से खून बहने लगता है। और कभी-कभी ये जो ब्लीडिंग होता है वो कभी तेज़ होने लगता है, कभी छींकने पे होने लगता है। ब्लड वेसल्स जो अंदर की जो होती हैं, नाक के जो अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाने की वजह से वो नोज़ल ब्लीडिंग होने लगता है। तो उसी को हम और आप एपिस्टैक्सिस या नोज़ल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी को नोज़ल ब्लीडिंग होता है तो उसका कॉज़ क्या होगा, सबसे पहले उसके कॉज़ को जानते हैं। तो कॉज़ में सबसे पहले जो उसका होगा नोज़ल ड्राइनेस होगा, यानी नाक अगर उसकी सूखी रहेगी, यानी नाक में सूखा-सूखा रहेगा, तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकता है। नाक में कितना टाइम ये होता है कि नाक सूखी है और नाक में उँगली अगर आदमी कर देता है तो उससे भी छिल जाता है, रप्चर हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगता है। दूसरी जो चीज़ें हैं नोज़ल ट्रॉमा, यानी नाक पे चोट लग जाए किसी तरह का, चाहे किसी भी चीज़ों से चोट लग जाए, चाहे पत्थर से लग जाए या किसी हार्ड चीज़ों से लग जाए, तो उससे भी ये होता है कि ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और नोज़ल ब्लीडिंग होने लगते हैं। तीसरी जो चीज़ें हैं नोज़ल राइनाइटिस, जिसको हम और आप कहते हैं, उससे भी होने लगेगा नोज़ल ब्लीडिंग। चौथी जो सबसे कॉमन जी चीज़ें होती हैं, अगर कोई पेशेंट अगर हाई ब्लड प्रेशर का है, यानी हाइपरटेंशन का है, बीपी का दवा खा रहा है और बीपी की दवा अगर छोड़ देगा तो बीपी भी बढ़ने की वजह से उससे भी नोज़ल ब्लीडिंग होने लगता है। कितना टाइम अक्सर मैक्सिमम होता है कि एडल्ट में कि बीपी की दवा छोड़ दिया, एक बैग बीपी रेस्ट किया, नोज़ल ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो सबसे कॉमन कॉज़ एक ये है। पांचवा जो कॉज़ इसका है कि कितने टाइम में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ब्लड थिनर मेडिसिन खाते हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह की गोली होती है, कंटिन्यूअस वो लेते रहते हैं। तो उस वजह से भी कितना टाइम ये होता है कि नोज़ल ब्लीडिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। छठा जो कॉज़ है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हुआ कुछ। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फैक्टर नंबर 8 होता है, उस फैक्टर की डिफिशियंसी से अक्सर एक बीमारी हुआ करती है जिसे हम और आप हेमोफीलिया के नाम से जानते हैं। तो हेमोफीलिया में भी ये होता है कि पेशेंट में ये होता है कि ब्लीडिंग नहीं रुकता है, तो कहीं से भी हो सकता है उस कंडीशन में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसके कॉजेज़ हैं एपिस्टैक्सिस के। कुछ सिम्टम्स इसके हैं। तो सिम्टम्स में ये होगा कि कितना टाइम ये होगा कि कभी एक नाक से ब्लीडिंग होगा, कभी दोनों नाकों के नोस्ट्रिल से ब्लीडिंग हो सकता है। पेशेंट को खांसी आ सकती है, पेशेंट को खून की उल्टी आ सकती है। कितना टाइम होता है कि पेशेंट खून की उल्टी करने लगता है, या कितना टाइम ये होता है कि पेशेंट को छींक भी आने लगता है, कितना टाइम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिम्टम्स हम और आप इसमें देखते हैं एपिस्टैक्सिस में। अब रही बात प्रिवेंशन की, अगर किसी को एपिस्टैक्सिस अगर हो जाता है तो इसमें प्रिवेंशन क्या क्या हम करेंगे। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले ये करेंगे कि नोजल पैक करेंगे हम। अगर किसी को एपिस्टैक्सिस की समस्या है तो सबसे पहले नोजल पैक करेंगे और मुंह से सांस लेंगे। हम नाक से जो सांस ले रहे थे वो नाक से नहीं लेंगे, मुंह से सांस लेंगे। तीसरी जो चीज़ें हैं, एक ड्रॉप आता है ऑक्सीमेटाजोलिन करके, एक ड्रॉप आता है। उस ड्रॉप को हम अगर हो सकेंगे तो दो दो बूंद दोनों नाकों में डालेंगे और नोजल पैक को रखेंगे। तो ये दोस्तों एपिस्टैक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।